नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत में लोकतंत्र के विषय पर लंदन में की गई टिप्पणी के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हुआ हंगामा। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। भारत ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतकर रचा इतिहास। फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल गाने तथा दी एलिफेंट विस्कर्स को बेस्ट शॉर्ट फिल्म श्रेणी में मिला ऑस्कार पुरस्कार। प्रधानमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, कानून मंत्री और अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने दी बधाई। ईस्ट कामेंग जिले के पापुवेली लुमदुंग में आयोजित 3 दिवसीय अरुणाचल युवा समन्वय संपन्न। राज्य की सभी जनजातियों के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने, उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, साहसिक और जनजातीय खेलों और हस्तशिल्प उत्पादों के प्रदर्शन पर रहा जोर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज हंगामे के साथ शुरू हुआ और लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही को पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर बाद में कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत में लोकतंत्र के विषय पर लंदन में की गई टिप्पणी के मुद्दे पर हंगामा होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही रोक दी गई। राज्यसभा में भी आज इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणियों से भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका, सेना और प्रेस का अपमान किया है। उन्होंने श्री गांधी से माफ़ी मांगने की भी मांग की। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्री गोयल के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत की स्थिति दुनिया जानती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर गई। इससे पहले दोनों सदनों में उन पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिनका हाल ही में निधन हो गया। 95वें अकादमी अवार्ड समारोह में SS राजामौली की फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल गाने की कैटेगरी में ऑस्कार अवार्ड के लिए चुना गया है। RRR पहली भारतीय फिल्म है जिसे 2 दशक से अधिक समय के बाद अकादमी अवार्ड के लिए नामित किया गया, जबकि नाटू नाटू पहला भारतीय गाना है जिसे ऑस्कार के लिए नामित किया गया। भारत की शॉर्ट फिल्म दी एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म श्रेणी में ऑस्कार पुरस्कार मिला है। फिल्म निर्माता कार्तिकी गोन्सलेवेस और प्रोड्यूसर गुनीत मंगवा की 41 मिनट की शॉर्ट फिल्म में अनाथ शिशु हाथी रघु और उसकी देखभाल करने वाले बीच संबंध दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कानून मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ऑस्कार समारोह में भारत की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ने देश और दुनिया का दिल भी जीता और ऑस्कर 95 में अवार्ड भी जीता है। साथ ही द एलिफेंट विस्परर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतना, ये भारत के कंटेंट की पहचान आज दुनिया कर रही है। ब्रांड इंडिया हैज़ अराइव्ड। भारत के ब्रांड की धूम, भारत के संगीत की धूम, भारत के फिल्म कंटेंट की धूम आज दुनिया भर में है और ये अभी शुरुआत है। आज लोकल नहीं ग्लोबल भारत की फिल्में और गाने बन रहे हैं। भारतीय सिनेमा को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी उनका पहचान बनता है या उनको अवार्ड दिया जाता है तो ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि भारतीय फिल्म के माध्यम से दुनिया में भारतीय कल्चर, भारतीय तौर तरीके और हमारे जो पहचान को भी एक तरीके से वहाँ पहचान को मिलता है और उसको आगे बढ़ाता है। तो ये मेरा खुशी का बात है। मैं बधाई देता हूँ पूरा टीम को। Telugu has 56 letters. We have lot of words, lot of expressions, lot of feelings in our language. Very great language and very literary language, very musical language Telugu is. If we write an ordinary word, it will sound like a music. So in this song in RRR,
Telugu lovers will love the meaning, but non-Telugu people, like you people are loving the song, means the kind of sounding, the kind of music inside the song. पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 आगुवारा राग छेड़ा नाचो। G20 सम्मेलन के तहत पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन साई 20 के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ब्लू इकोनॉमी और रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषयों के साथ गुवाहाटी में शुरू हो गई है। साई 20 बैठक की अध्यक्षता भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू कर रहे हैं। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश व्यक्तिगत रूप से भाग ले रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी हमारे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है। 15 मार्च तक चलने वाली इस बैठक में साई इंडिया ब्लू इकोनॉमी और रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अवधारणा विषयों को प्रस्तुत किया जाएगा। जवाबदेही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य उपयोगी डेटा को एकत्र करना और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना है। Learning to audit areas such as mining, coastal protection, urban planning, etc. In fact, one of our reports on stormwater management in state, which used GIS, was prescient, having highlighted the risk of major flooding which did happen in the state capital later. In Sai India, we have two centers of excellence. International Center for Information System and Audit, that is ICISA, and International Center for Environment Audit and Sustainable Development, ICED, which serves as global training facilities. In fact, ICED is establishing a center for excellence for the blue economy. The first national training program will be rolled out at the end of April. अरुणाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ईटानगर में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक सतीश गोलछा सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्री ने हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य पुलिस के जवानों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। Making yourself always fit to be a police officer by participating and competing in the sports activities in the all India level. और मैं चाहता हूँ कि your competitiveness, जो enthusiastic, it is not only confined to you. You should carry it over to your younger officers also. जो अपना जो younger junior officers से इन लोगों को भी कराना है। And DGP साहब जो काफी सब है कि हम लोग हमारा पुलिस पर्सनल को हमेशा फिट रखना है, फिजिकली फिट रखना है। तो फिजिकल फिटनेस के लिए दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोग का थ्रू से इट विल बी अ मॉरल बूस्ट फॉर अदर पुलिस पर्सनल्स। और इसमें हम लोग यही डीजीपी साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स में जो होता है उसको हम लोग और थोड़ा सा इंसेंटिवाइज को और इम्प्रूव करना है। वी शुड मेक देम मोर इनकरेज, क्योंकि पुलिस जो होता है बेसिकली उन लोग फिजिक्स जो फिटनेस होना है और फिजिक्स को फिटनेस करने के लिए स्पोर्ट्स में हम लोग थोड़ा इंसेंटिवाइज रिलेटेड टिल कॉम्पिटिशन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम ने वर्ष 2022-23 के लिए हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत आज आयोजित की जाने वाली सामान्य विज्ञान की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। प्रश्न पत्र के लीक होने के मीडिया रिपोर्ट के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम ने पेपर को स्थगित करने का निर्णय लिया। नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम ने कथित पेपर लीक की जांच की शुरुआत कर दी है। विपक्षी दलों ने पेपर लीक घटना की निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ईस्ट कामेंग जिले के पापुवेली लुमदुंग में आयोजित 3 दिवसीय अरुणाचल युवा
समन्वय आज संपन्न हो गया है। राज्य की सभी जनजातियों के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने, उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, साहसिक और जनजातीय खेलों में युवाओं की सहभागिता के साथ ही जनजातीय खानपान और परिधानों के प्रदर्शन के लक्ष्य को लेकर आयोजित इस युवा महोत्सव में राज्य के सभी 26 जिलों के युवाओं ने हिस्सा लिया। अरुणाचल युवा समन्वय में पेंटिंग और काइट मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सशक्तिकरण के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसमें पूरे इसका युवा समन्वय का करने का मतलब कि ये पूरा तवांग से लेकर लॉन्डिंग तक जो हमारा आज का जो युवा जो यंग जनरेशन है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म में, एक पैन अरुणाचल एंड माँ अरुणाचल, हम सब एक है। चाहे हमारा समुदाय अलग हो सकता है, बट हम सब एक है। प्रदेश का हम सब सभी जनजाति हम सब एक एंड ओनरशिप और आपस में भाईचारा, डाइवर्सिटी एंड भाईचारा, तो अनेकता में एकता, उस कंसेप्ट को लेके पेमा खांडू जी की सरकार ने पूरा युवाओं को एक रेस्पॉन्सिबल ओनरशिप लेने के लिए युवा समन्वय कार्यक्रम शुरू हुआ है। और कल से आज हम लोग का लास्ट 4 बजे को होगा और इसमें एक्टिविटी काफ़ी उन लोगों को सिखाया जा रहा है कि जैसे कि आज पेंटिंग हो रहा है, कल एडवेंचर किया, और जो अरुणाचल प्रदेश में जिन्होंने जैसे कि पद्माश्री अंशु जमसिप्पा, जिन्होंने जो अच्छा हर फील्ड में अपना पर्दे से सिंगिंग में, डांसिंग में, मिस अरुणाचल, जितने भी जो अच्छा फील्ड में जो लोगों ने प्रदेश को नाम ऊंचा किया, उन सभी को बुला के और बच्चा लोग के साथ में उन डेलीगेट के साथ इंटरेक्ट करवा रहा है ताकि लोग उसे प्रेरणा ले आने वाला में, वो भी एक अच्छा फील्ड अपना प्रदेश के लिए और हर स्पोर्ट्स सेक्टर में भी। तो इसका एक हम लोग कार्यक्रम शुरू किया है और ये हम लोगों ने, सरकार ने ये तय किया कि एक बार ईस्टर्न अरुणाचल एंड वेस्टर्न अरुणाचल, और अभी हम लोग मिडिल अरुणाचल में आने वाले साल में हम लोग इसको रखेंगे। और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कैलेंडर इवेंट हम लोग कैबिनेट में निर्णय ले चुका है और ये प्रत्येक साल को होगा। ईस्ट सियांग जिले के रुकसिंग जनरल ग्राउंड में आदि जनजाति का उनिंग आरंग फेस्टिवल परंपरा और उल्लास के साथ मनाया गया। रविवार को उत्सव समारोह में लोकसभा सांसद तापुर गांव विधायक तालेम ताबो, कांगोंग ताकू, नीनोंग इरिंग, जिला उपायुक्त ताइतागू सहित कई अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री गांव ने कहा कि आदि जनजाति का नववर्ष और वसंत ऋतु पर आधारित यह त्यौहार कृषि, बागवानी के साथ ही आपसी मेलजोल की भावना को बढ़ावा देता है। उनिंग आरंग फेस्टिवल जो है, ये आदि का ओरिजिनल एक फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बाद ही अब स्प्रिंग आ जाता है, देन खेती बाड़ी शुरू हो जाता है। इसलिए ये उनिंग आरंग फेस्टिवल जो है ओरिजिनली अपार बेल्ट में, अरुणाचल का आदि समाज में 1 महीना पूरा सेलिब्रेट होता है। इसमें आज आपने विटनेस किया होगा, यहाँ हर तरह के डांस है, साथ में वार डांस है, देन टापू डांस है, देन याकजोंग है। यहाँ 1 महीना तक ये फेस्टिवल चलता है। तो इसलिए हर गांव में इसका सेलिब्रेशन होते आया है। फर्स्ट टाइम ये रुकसिन सब डिवीज़न में ये उनिंग आरंग फेस्टिवल को इस बार शुरुआत है ये, एंड इन फ्यूचर और इससे भी बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे, पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा होंगे और मास इन्वॉल्वमेंट होगा। ये आदि समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये इसी में हर चीज़ का एनिमल्स के लिए, दान और खेती बाड़ी के लिए और ह्यूमन बीइंग हेल्दीनेस के लिए सारा सब इस फेस्टिवल में किया जाता है। इसको अब कैलेंडर इवेंट बनाने के लिए यहाँ का जनता, यहाँ का आदि समाज इसको 3 साल और 4 साल हम लोग को इसको अच्छा से सेलिब्रेट करना होगा, तब तो जाके एक कैलेंडर इवेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसको मदद भी करेंगे और कैलेंडर इवेंट भी इसको बनाएंगे।
दोन्यीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर से बीते फरवरी महीने में कुल 158 उड़ानें संचालित की गई और 8,539 यात्रियों ने विमान सेवाओं का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अरुणाचल प्रदेश से विमान सेवा के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों में जाने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने देश विदेश के लोगों से लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करने और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की अपील की है। चांगलांग जिले के गवर्नमेंट मॉडल स्कूल लाक्टोंग में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 149वीं बटालियन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में विशेषज्ञों चिकित्सकों ने सुदूर गांव के नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें जरूरी मेडिसिन प्रदान किया। नागरिक सेवा कार्यक्रमों के तहत CRPF स्थानीय लोगों के साथ संबंध को मजबूत करने और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है। लोंगडिंग जिले के कानोबारी में असम राइफल्स द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। कम्युनिटी आउटरीच कार्यक्रम के तहत लगाए गए इस स्वास्थ्य शिविर में 115 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। चिकित्सकों द्वारा उन्हें जरूरी परामर्श और मेडिसिन प्रदान की गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।